नमस्कार दोस्तों। यदि आपके भी मन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी दवाओं में स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वैसे मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ, परंतु रिसेंटली मेरे साथ जो घटना हुई है उसे लेकर मुझे लगा कि मुझे फिर से आप लोगों को इस विषय पर जागरूक करना चाहिए। असल में दोस्तों हमारे एक मित्र है जो यहाँ लोकल में एक MBBS डॉक्टर है। उनकी एक पुत्री है, लगभग 6-7 साल की होगी, और पिछले 10-15 दिनों से वो बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान थी। अब ये जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं, इन पर एंटीबायोटिक दवाई यूज़ कर चुके थे। एलोपैथिक जो सिरप आते हैं, डेक्सोमेथासोन या जो भी दूसरे तरह तरह के सिरप आते हैं, उन सभी का यूज़ अपने विवेक के अनुसार वो कर चुके थे। उसके बाद भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला था। ये पिछले 2-3 दिन पहले की बात है। ये हमारे पास आए, हमने इन्हें एक दवाई उठा करके बच्चे की जीभ पर डाली और एक छोटी छोटी गोलियों की बाटल बना करके दे दी डेली लेने के लिए, सुबह दोपहर रात। ये रात में हमारे पास आए थे, सुबह ये हमारे पास फिर से आ गए। बोलते यार डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉइड का यूज़ किया है। मैंने कहा क्यों, आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तो वो बच्ची जो दिन भर खांसती रहती थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, हमने तो उसे एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स भी दे दिए थे, इवन यहाँ तक कि जो IV इंजेक्शन भी कुछ यूज़ कर दिए थे, उसके बाद भी आराम नहीं था, और आपने दवा कुछ डाली और तुरंत आराम हो गया। तो ये तो स्टेरॉइड मिली हुई दवाएं जो हैं आप बच्चों को दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ये आपकी गलतफहमी है। एक्चुअली में हमने जो सिम्टम्स देखे उसके आधार पर जो दवाएं दी वो इतनी शानदार मैच हुई कि उसे पहली डोज से ही आराम आ गया। उनकी शिकायत यही थी कि इतनी जल्दी आराम तो यदि एलोपैथिक एंटीबायोटिक से नहीं आया तो होम्योपैथिक दवा से कैसे आ गया? ये तो स्टेरॉइड के कारण ही हो सकता है। हमने उन्हें ले गए अपनी ये मेडिकल लाइब्रेरी, जो पीछे मेडिकल मेडिसिन रखी हुई है, इसे मेडिकल लाइब्रेरी हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के बीच में। तो उन्हें ले गए, उनसे पूछा कि देखिए कल हमने यहीं से दवाई उठाई थी। उन्होंने बोला हाँ वो दवाई उठाई। उनको बोला यही उठाई थी? बोले हाँ यही ढक्कन था सेम कलर का। उनको नाम पढ़ाया और वही मेडिसिन हमने बुक में पढ़ाई और बोली बताओ क्या यही लक्षण थे कल आपकी बिटिया को? उन्होंने बोला बिल्कुल यही लक्षण थे। मैंने कहा यही कारण है कि ये मेडिसिन स्टेरॉइड से भी तेज असर की, क्योंकि ये मेडिसिन पूरी तरह से लक्षणों से मैच कर रही थी। असल में उनकी जो बच्ची थी वो लगातार, जैसे एक कुकुर खांसी जो होती है, कुत्ता खांसी, लगातार व्यक्ति जो है खो खो करके खांसता ही रहता, बीच में रुकता नहीं है, गैप नहीं लेता, इस तरह की खांसी चल रही थी। तो उनके लक्षणों को देखते हुए मुझे जो लगा, मैंने वो मेडिसिन दी और तुरंत ही उसका असर हुआ। वो मेडिसिन क्या थी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, परंतु पहले हम टॉपिक पर आते हैं कि ये जो धारणा बनी है वो इसलिए बनी हुई है, खासकर इस धारणा को कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड मिले होते हैं, इसको फैलाने में सबसे ज़्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स का योगदान है। ये धारणा इस तरह से फैली है कि जब व्यक्ति एलोपैथिक डॉक्टर के पास इलाज लेने के लिए आता है तो 3 मुख्यतः फील्ड होती है। सबसे पहला तो एक ये जो स्किन की डिजीज़ होती है, त्वचा रोग होते हैं, दूसरा जो हड्डी संबंधित रोग होते हैं, और तीसरा जो श्वसन तंत्र संबंधी रोग होते हैं। इन तीनों में जब डॉक्टर्स को कहीं कोई समाधान नहीं मिलता, मरीज ठीक नहीं होता है, तो रामबाण के रूप में वो लोग स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं और मरीज को राहत दिलाते हैं। आप देखेंगे मार्केट में तरह तरह की स्टेरॉइड युक्त क्रीम अवेलेबल होते हैं जो डॉक्टर देते हैं, और हम देखते हैं तुरंत ही ईचिंग बंद हो जाती है, तुरंत ही इरप्शंस गायब हो जाते हैं, तुरंत फंगल इन्फेक्शन के निशान मिट जाते हैं। तो ये स्टेरॉइड युक्त क्रीम का कमाल होता है जो तुरंत ही असर करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे केस में जहां मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग चल रही हो और उनकी ईचिंग की मेडिसिन कोई वर्क नहीं कर रही हो, तो डॉक्टर जो वहां पर कुछ स्टेरॉइड युक्त टेबलेट यूज़ कर देता है। इसी तरह से हड्डी संबंधी बीमारियों में जब मरीज को असहनीय दर्द होता है या कहीं पर सूजन हो आई हुई हो बहुत ज़्यादा, वो उतर नहीं रही हो, इन्फ्लामेशन हो, तो डॉक्टर तुरंत रिलीफ पाने के लिए स्टेरॉइड युक्त टेबलेट लिख देता है। हड्डी रोग विशेषज्ञ कई सारे आप डॉक्टर देखेंगे डेफ्लाजाकार्ड, प्रेडनिसोन, इस दवाओं का यूज़ जनरली अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। सेम इसी तरह से श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ होता है। आप देखेंगे तो जो आप जनरली जो इंजेक्शन के रूप में भी स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है, डेक्सोमेथासोन, बीटामेथासोन, और जो है भाप के रूप में भी बहुत सारे स्टेरॉइड वाले जो है डाल करके पानी में भाप के रूप में लेने की सलाह दी जाती है, खासकर उन लोगों को जिनको अस्थमा की शिकायत होती है। तो ये जो डॉक्टर है, जब कोई मरीज होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और वो अपनी दवाओं से बहुत ही फास्ट रिजल्ट दे देता है मरीज को, तो वो एलोपैथिक डॉक्टर ये नहीं मानता कि ये किसी दूसरी दवा से इस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। उसके मन में यह धारणा घर कर जाती है कि ऐसे रिजल्ट यदि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ने दिए हैं कि मरीज गया और उसकी 2-4 दिन में ईचिंग बंद हो गई, या 2-4 दिन में उसको जो है अस्थमा में रिलीफ आ गया, या उसके हड्डियों में जो है 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा आराम आ गया उस सूजन में, उस दर्द में, तो वो मानने को तैयार नहीं होता कि ये कोई और दवा कर सकती है, ये केवल स्टेरॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में स्टेरॉइड के अलावा और किसी चीज़ का ऐसा रिजल्ट देखा ही नहीं।
होम्योपैथी में क्या होता है दोस्तों कि कई बार जब लक्षण पूरी तरह से मैच कर जाते हैं तो दवा एकदम जादू की तरह असर करती है। जैसे यदि किसी को चोट है, सूजन है, हड्डी के चोट सूजन की बात बता रहा हूं, यदि वहां पर आर्नी का रस्टाक्स देते हैं तो बहुत जल्दी वहां की सूजन गायब होती है, दर्द वहां का गायब होता है। इसी प्रकार से त्वचा के रोग में जो इरप्शंस आते हैं या बहुत ज़्यादा ईचिंग आती है, यदि मरीज लक्षण मिलाकर आर्सेनिक, सल्फर, रस्टाक्स इन दवाओं का यूज़ करता है तो विथ इन सेकेंड ड्राप जीभ पर जाती है और व्यक्ति की ईचिंग गायब होती है। ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। ग्रेफाइटिस हाई डोज में जब देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन रातों रात गायब होते हैं। इसी तरह से दोस्तों अस्थमा के केसेस में भी यदि व्यक्ति को इपिकाक देते हैं तो कई बार इपिकाक दी और रात भर व्यक्ति बिना किसी नेबुलाइजर के, बिना किसी इनहेलर के बहुत ही आराम से सोता है। आर्सेनिक देने से तुरंत अस्थमेटिक पेशेंट को आराम आता है। एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर, ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जिसके रिजल्ट इतने तेज होते हैं कि स्टेरॉइड भी उनके सामने फीके पड़ जाए। होम्योपैथी में बस एक कमी होती है कि सभी पेशेंट पर ऐसे एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलते। किसी पर बहुत फास्ट मिलते हैं, किसी पर कुछ स्लोली मिलते हैं। तो ये जो रिजल्ट की तीव्रता होती है कि इतनी जल्दी ऐसा रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता, ये जरूर स्टेरॉइड चल रहा होगा। तो ये डॉक्टरों ने जब कोई मरीज होम्योपैथिक डॉक्टर के पास किसी एलोपैथी के पास से होकर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो वहां पर वो लोग इस बात को बोल देते हैं कि यदि आपको इतनी जल्दी आराम आया तो उस डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड दिया होगा। तो इस तरह लोगों के मन में यह धारणा घर कर जाती है। आप इस भ्रम में ना रहें। होम्योपैथिक डॉक्टर किसी स्टेरॉइड का यूज नहीं करता। होम्योपैथी में डाइल्यूशंस होते हैं, जैसे इस तरह से हैं, ये आपकी जीभ पे टपकाई जाती है। ये कितना ज़्यादा सटीक काम कर रही है ये उस चीज़ पर निर्भर करता है कि इस दवा के लक्षण आपकी बीमारी के लक्षण से कितना ज़्यादा मिल रहे हैं। धीरे धीरे डॉक्टर अनुभवी होता जाता है तो अपने कुछ कॉम्बिनेशंस बना लेता है कि इस बीमारी में ये लक्षण लेकर मरीज जनरली आएगा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मरीजों को बहुत कम समय में रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर सार ये है कि ये एक पूरी तरह से गलत भ्रांति लोगों के मन में फैली हुई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं या होम्योपैथिक दवाओं में स्टेरॉइड मिले आते हैं। सब कुछ नहीं होता। होम्योपैथिक डॉक्टर किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक करने में सक्षम है, बशर्ते कि उसे लक्षण बीमारी के और दवाओं के दोनों का मिलान करते सही तरीके से आता। अभी आपके मन में होगा कि हमने उस व्यक्ति को, उस बच्ची को क्या दवा दी थी जिससे उसकी खांसी तुरंत ठीक हो गई। दोस्तों हमने उसके लिए यूज़ किया था ड्रोसेरा नाम की ये दवा। आप देखेंगे 30 पोटेंसी में। इसका ये मुख्य लक्षण है, यदि व्यक्ति लगातार खो 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 करके खांसता रहे, सूखी खांसी, कुकुर खांसी, कुत्ता खांसी जिसे बोलते हैं, वो लगातार चलती जा रही हो, किसी प्रकार से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हो किसी दवा से, आप इसकी 2-4 बूंदे मरीज की जीभ पे डालिए और देखिए उसे कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ये होता है दोस्तों होम्योपैथी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।